ई आकाशवाणी गोरखपुर हाउ। अब रउआ सभे सुकीर्ति असाना से समाचार सुनी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसर का दिन ने दोनों सदन का कार्यवाही सुचारू रूप से चलल। आज 11 बजे राज्यसभा का कार्यवाही शुरू भइल। केंद्र वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्रालय बदे दस्तावेज सदन के पटल पर रख लें। बाद में कई गो राजनीतिक दलन का सदस्य अध्यक्ष के अनुमति से कुछ मामला उठौलस। तिरुचि शिवा चक्रवात मिचाऊ के प्रभाव के नाते लोगिन का कठिनाई का मुद्दा उठौलें और अंतिम राहत के रूप में सरकार से 5,000 करोड़ रुपया दिहाले का अनुरोध कैलें। ओहर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड राज्यसभा में बतौलें कि बीतल 3 बरस में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियन के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बदे नामांकित कैल गयल हौ। वहां के बतौली कि ये दोनों बीमा योजना गरीबन और वंचित लोगन खातिर हवे और उनकर आर्थिक हालत के देखत जरूरी हवे। केंद्र सरकार कहले हवे कि जानी बूझ के कर्जा न चुकावे वाले लोगिन पर जांच एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रहा हवे और बैंकों उनसे पैसा वापस लेवे खातिर काम कर रहा हवे। राज्यसभा में पूरक प्रश्न का उत्तर देत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहलन कि ये बरिस मार्च ले करीब 34,000 करोड़ रुपया का वसूली कैल गयल हौ। किसानन के मांग के सवाल पर केंद्र सरकार कहले हवे कि किसान आंदोलन के बाद उनके मांग पर विचार खातिर बनल समिति का सिफारिश अबहिन ले नाही आयल हवे और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार का दर्जा दिहाले के मामला में खाली सरकारें कौनो फैसला ले सकेले। लोकसभा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बतौलें कि सरकार स्वामीनाथन समिति का रिपोर्ट के सिफारिशन के आधार पर देश का किसानन के न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहल हवे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्त बरिस 2023-24 में प्रदेश बदे 1,09,883 ब्याह का लक्ष्य निर्धारित हो। यही क्रम में नवंबर महीना में प्रदेश में 11,489 सामूहिक विवाह पूरा करावल गईल, जबकि दिसंबर और जनवरी महीना में 50,000 ब्याह प्रस्तावित हवे। एकरे खातिर सज्जो जिलन के बजटो दे दिहल गईल हौ। अबले करीब 68,525 आवेदन आ चुकल हवे। वहीं ऑनलाइन पोर्टल पर हर दिन ने करीब 1,000 आवेदन आ रहल हवे। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण कहरे कि योजना का पारदर्शिता खातिर ऑनलाइन आवेदन का इंतजाम कैल गईल हौ। ऐसे बिचौलियन का मनमानी रोकी गईल हौ। केंद्र सरकार के योजना का लाभ आखिरी मनैले पहुंचौले के उद्देश्य से आज प्रदेश के कई गो जिलन में भारत संकल्प यात्रा के तहत कई गो आयोजन कैल गईल। कानपुर देहात का पुरंदरपुर और घार में संपन्न भइल कार्यक्रम में प्रदेश सरकार का मंत्री राकेश सचान हिस्सा लिहाले। ये मौका पर वहां के कहली कि केंद्र सरकार का कल्याणकारी योजना न तो खाली लोगिन के जिंदगी में बदलाव ले आयल हवे बल्कि देश के विकासों में योगदान दे रहल हवे। मऊ जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत परदहो विकास खंड के उमापुर भवनाथपुर में सरकार के कल्याणकारी योजनन का जानकारी देवे बदे कार्यक्रम का आयोजन कैल गईल। कार्यक्रम के संबोधित करत भाजपा का जिला अध्यक्ष नूपुर अग्रवाल कहलन कि पहले का सरकार में सरकारी योजनन का लाभ बिचौलिया रेत रहले और अब ऐसा नाही हो रहल हवे। सरकार का सज्जो योजना आखिरी मनैले पहुंच रही हवे। जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय कहलें कि केंद्र और प्रदेश सरकार का सोच और तकनीक का लाभ लोग इनके मिली रहल हौ। बनारस के सारनाथ वार्ड के सालारपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन के पहुंचले पर लोग ही एकर गरम जोशी से स्वागत कैलें और सरकार के ओर से चलावल जा रहल योजनन का लाभ लिहलें। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 10 से 12 दिसंबर के बीच 3 ही दिन ले चले वाला 6वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कन्वेंशन का आयोजन होके जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय का नेशनल टूरिज्म एडवाइजर काउंसिल कौशल कुमार जानकारी देत बतौलें कि ई कन्वेंशन 4 बेर बोध गया और 1 बेर कोलकाता में आयोजित हो चुकल हौ। कुशीनगर में एकर आयोजन पहली बेर होके जा रहा हौ। वहां के बतौली कि कन्वेंशन में ताइवान, कनाडा, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार के सतही 25 देशन का 100 और भारत का 200 बौद्ध भिक्षु प्रतिनिधि शामिल हुई हैं। कन्वेंशन में बौद्ध सर्किट के सतही कुशीनगर का विकास और स्थानीय स्तर पर रोजगार का मौका बढ़ाने पर विचार विमर्श कइल जाई।
समाचार पूरा भइल। नमस्कार।